मोमिन मलिक सर जो कि भारत के अंदर गुलाम हैदर भाई के वकील हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक और कामयाबी हासिल कर ली है। और कुछ लोग जो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मोमिन मलिक साहब जिस तरीके से डिफेमेशन के नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं उन बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो इस गलतफहमी में ना रहें कि मोमिन मलिक सर जितने भी नोटिस भेजे जा रहे हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी नोटिस मोमिन मलिक सर भेज रहे हैं वो बहुत ही जल्द AP सिंह, सीमा, सचिन, लप्पू और नदरपाल इन सब की आंखें खुल जाएंगी कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने सबूत के साथ, दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से AP सिंह बेवकूफ़ बना रहा है, वो ओनली यूट्यूब की हद तक जाली कागजात ओनली दिखा के वो कह देता है कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है। कि जिस तरीके से उसने मोमिन मलिक सर और हेमंत पाराशर सर के बारे में जो उसने कहा कि उसने देशद्रोही आतंकवादी का इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो उसको क्या ये पता है कि जिस तरीके से उसने मोमिन मलिक सर और हेमंत पाराशर सर पे आतंकवादी का आरोप लगाया है, क्या उसके इल्म में ये बात है कि अगर वो कोर्ट में इसको सही साबित नहीं कर पाया तो उसके साथ क्या होगा? ये उस बेवकूफ़ वकील ने सोचा ही नहीं। वो हमेशा उससे सवाल कोई क्या करता है वो उसका जवाब क्या देता है। सवाल एंकर पर्सन एक करता है, उसके जवाब वो 100 देता है, 100, और वो 100 के 100 जो जवाब होते हैं वो गलत होते हैं। दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर एक के बाद एक गुड अपडेट दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर एक के बाद एक गुड न्यूज़, बिग अपडेट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये घटिया वकील, जाली वकील, चलता फिरता वकील जो दुनिया को बेवकूफ़ बनने जा रहा है, इसने आज तक एक भी कोई सबूत नहीं दिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये नंबर 1 का झूठा मक्कार, और इसी तरीके से इसकी बहन झूठी मक्कार फरेबी, जिस तरीके से वो कहती रही कि वे 4 साल से सनातन मजहब तैयार कर चुकी थी, वो धोखाधड़ी कर रही है, और यहाँ पर मज़े से वो जो है हर मामला भी करती रही। जिस तरीके से वो कहती है कि गुलाम हैदर भाई की जो वालदा थी, उन्होंने आंखों में मिर्ची डाल दी थी इसके पहली बेटी पैदा होने पर। और तो दोस्तों, अब जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो आप देख रहे होंगे, वो तमाम वीडियोस रीमा के पास सेव है, मौजूद है, और भी बहुत सारे सबूत जो गुलाम हैदर भाई के पास मौजूद हैं। जिस तरीके से कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि फरवा से जिस तरीके से खुद सीमा पूछ रही है कि दादी के घर पे आई हुई हो, वापसी कराची चले, तो वो बच्ची क्या कहती है, नहीं मैं दादी के घर पे रहूंगी। तो दोस्तों, वो बच्चे यकीनी तौर पे हैदर भाई से बहुत मोहब्बत करते थे, अपनी दादी से भी बहुत मोहब्बत करते थे, और ये झूठी जितने बयान देती रही है, नंबर 1 की झूठी, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है कि गुलाम हैदर भाई की वालदा जब ये बेटी पैदा हुई थी तो आंखों में मिर्चें डाल दी थी। तो दोस्तों, ये शुरू से लेकर अब तक झूठ बोलती आई है। और इसी तरीके से इसका जो भैया है टोपी सिंह भी सिर्फ और सिर्फ झूठ पर कायम है। टोपी सिंह सिर्फ जो है TRP लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी लगता है अकल जो है घुटनों में आ गई है, और उसके दिमाग के अंदर जो एक राजनीति का कीड़ा है वो सर चढ़ के बोल रहा है, जो कि इसका आधा दिमाग खा चुका है कीड़ा। वो राजनीति की बात करता है, एनी टाइम वो राजनीति की बात करता है। और हम ये कहते हैं कि राजनीति की बात करता है, ये मुंह के बल गिरेगा एक दिन बहुत बुरी तरीके से। निर्भया कांड के अंदर जिस तरीके से इसने अपने आप को जलील करवाया है, पूरी दुनिया में जलील हुआ, पूरे भारत में जलील हुआ, तो क्या वो कम था कि अब ये फिर सीमा हैदर केस में गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों के लिए जो अन्याय का ये काम कर रहा है, जो जुल्म का ये काम कर रहा है, ये एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है सीमा को और प्रमोट कर रहा है वर्गुलरिटी को, जो कि भारत के प्यारे बहन भाइयों का इज्जत और सम्मान और वकार मिट्टी में मिला रहा है। और जिस तरीके से ये कहता नजर आता है कि भारत की बहन बेटियों को सीमा से सीखना चाहिए। तो दोस्तों और मेरे बहन भाइयों, प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, सीमा से क्या सीखना चाहिए कि किस तरीके से भागना है घर से, किस तरीके से पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलानी है, कितने यार बनाने, कितने आशिक बनाने, कितने माशके लड़ाने, किन किन से इश्क लड़ाना है, PUBG पे गेम खेलना है, दूसरे देश भाग जाना है,
किसी की जायदाद हथिया लेनी है, झूठ बोलते रहना है, मरे हुए माँ बाप को बदनाम करना है। ये अगर सीखना हो तो सीमा के पास जाए, बिल्कुल वो सही कहता है। जो एपी सिंह है वो बिल्कुल सही कहता है, जो सीमा से सीखना है वो सीमा से तो यही सीखना है। आपने देखा होगा दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स वायरल हो रही है, ना जाने ये कितने लोगों को, कितने लड़कों को, कितने मर्दों को बेवकूफ बनाती रही है यहाँ पर और उनका पैसा खाती रही है। मुख्तलिफ वीडियोस में आपने देखा होगा, मुख्तलिफ पिक्चर्स में देखा होगा, दसों किस्म के लड़कों के साथ, मर्दों के साथ इसकी पिक्चर्स हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये बदनामी जमाना औरत अब वो भारत में जाके बैठकर सनातन मजहब का सहारा लेकर और योगी जी, मोदी जी की पिक्चर हाथ में उठाकर ये जो भारत माता की जय, भारत माता की जय, मेरा भारत महान कर रही है। तो इसका मुल्क तो ना भारत है, ना इसका मजहब सनातन है, ना इसका मजहब इस्लाम है। तो ये क्या साबित करना चाहती है लोगों को? ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी बटोर रही है, हमदर्दियां लोगों से लेना चाहती है कि मैं इतनी मजलूम थी, मेरे पे जुल्म होता था। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो भी सबूत आपको दिखाए गए तो आपको इससे अंदाजा होता होगा कि ना तो इस पर कोई जुल्म होता था, ना इस पर कोई जबर होता था। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर डे बाय डे कामयाबी पे कामयाबी हासिल किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब गुलाम हैदर भाई के बच्चे बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने आज एक और छक्का मारा है, जिसके मुताबिक उन्होंने 15 करोड़ रुपए का एक नया नोटिस 15 करोड़ रुपए का एक नया नोटिस एपी सिंह को भिजवाया है, जो कि 7 दिन के अंदर एपी सिंह को मिल जाएगा। और अगर 7 दिन के अंदर एपी सिंह अपनी बात से रुजू करता है, यानी कि माफी मांग लेता है, तो फिर ये इस पर आयद नहीं होगा, वरना ये 15 करोड़ का नोटिस भी इस पर आयद हो जाएगा। और टोटल एपी सिंह पे जो हर्जाने का जो नोटिस है, जो मानहानि का दावा जो मोमिन मलिक साहब की तरफ से किया गया है, वो 30 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से इसने निर्भया कांड के अंदर जो मुजरिम थे उनको बचाने की कोशिश की, उनकी तमाम जायदादें बिकवा कर इसने बटोर ली, फार्म हाउस बना लिया, घर बना लिया, प्रॉपर्टी बना ली, मगर 7 साल तक उनको रगड़ा देके उनकी तमाम जायदादें खाकर जब्त कर कर एंड में ये क्या उनको बचा सका? उनको मरवा दिया। तो दोस्तों ये शुरू से ही गलत किस्म के केस लेता है। जब इसको अपनी भारत की बहन बेटी का ख्याल नहीं आया, जब एक सनातनी बहन का ख्याल नहीं आया, एक मासूम लड़की निर्भया जिसके साथ अन्याय हुआ उसका ख्याल नहीं आया, ये अपना पैसा और टीआरपी बटोरता रहा। ये एक नंबर का जाहिल घटिया किस्म का आदमी है, जो कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों के साथ अन्याय करवा रहा है। तमाम मजालिम जो भी सीमा पे हो रहे हैं, गुलाम हैदर भाई के बच्चों पे हो रहे हैं, वो इसी की वजह से हो रहे हैं, एपी सिंह की वजह से। तो दोस्तों आपसे इल्तिमास करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ, गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द भारत आ रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छे तरीके से आप उनको स्वागत करना है, राजाओं की तरह, कि जिस तरीके से हमारी भारतीय बहन भाइयों का हम लोगों से, पाकिस्तानियों से, प्लस हैदर भाई से जो वादा है वो इंशाल्लाह हमें पता है वो निभाएंगे बिल्कुल। और हमारे भारतीय बहन भाइयों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बिलखुसूस जब गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द भारत आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा खैर मकदम होगा गुलाम हैदर भाई का। और इंशाल्लाह मोमिन मलिक साहब ने जो 3 बिग न्यूज़ कल सुनाई थी, उनमें से एक बिग न्यूज़ ये थी कि बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई के बच्चों से गुलाम हैदर भाई के बच्चों को मिलवाया जाएगा। तो इंशाल्लाह रीमा भी साथ आएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे फिर फोर यही बात कहेंगे कि हमें गुलाम हैदर भाई के साथ, रीमा के साथ पाकिस्तान जाना है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गुलाम हैदर भाई के जो मासूम बच्चे जिनके लिए हम आवाज़ अब तक उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक वो बच्चे मिल नहीं जाते, तो अपनी आवाज़ हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और गुलाम हैदर भाई को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जब तक के लिए दिया जाए, अल्लाह हाफिज़।